हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग भी एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये वाली सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। कैसे एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया और आप लोग भी कैसे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और दिल से थोड़ा स्केप्टिकल भी। इसी वजह से मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन 100% प्रूफ हो चुका है, या ये कि तुम जो चाहो वो बिल्कुल मिल ही जाता है। लेकिन इतना मैं भी डिनाई नहीं कर रही कि इस लॉ में कुछ तो है। मैं खुद इसे टेस्ट कर रही हूँ। जो भी मैं कह रही हूँ पूरी कंपैशन के साथ कह रही हूँ। प्लीज़ अपनी लाइफ जीना मत छोड़ना। जो चीज़ें तुम्हें खुशी, प्रपोज़ और फुलफिलमेंट देती है वो करते रहो। अपना पूरा फ्री टाइम सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में मत लगाओ। मेरी सक्सेस परफेक्ट नहीं रही, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। इसीलिए मुझे लगा शायद मेरी स्टोरी किसी के काम आ जाए। तैयार हो जाओ, ये थोड़ी लंबी है। 2023 में एक ब्रेकअप के बाद मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन और नेविल गोडार्ड के बारे में पता चला। जैसे ज़्यादातर लोगों को पता चलता है, लाइफ के एक बहुत लो पॉइंट पर लगभग 1 महीने तक मैंने अपने एक्स से रिकॉन्सिल करने की कोशिश की। उसी दौरान मुझे मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स मिले। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 7-7 मेथड के बारे में बताया गया था और क्लेम किया गया था कि 1 हफ्ते में एक्स वापस आ सकता है। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डेस्परेट थी। आज सोच के थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है, पर इसी डेस्परेशन ने मुझे और पढ़ने, यूट्यूब वीडियोस देखने और नेविल गोडार्ड के एसपी रेडिट फोरम तक पहुंचाया। वहाँ किसी ने पोस्ट किया था कि उन्होंने अपना एक्स लगभग 3 हफ्ते में वापस मैनिफेस्ट कर लिया, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि लॉ लॉ को टेस्ट करो, तुरंत कोई बड़ी चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है, जैसे एसपी। डेस्परेशन में मैंने टेस्टिंग फेज़ स्किप कर दिया और सीधा अपने एक्स को वापस मैनिफेस्ट करने में लग गई। अब मुझे लगता है कि उस वक़्त मुझे मैनिफेस्टेशन के फंडामेंटल्स का कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं रोज़ काम के बाद घंटों टेक्निक्स करती, कंटेंट कंज़्यूम करती रहती। ऑब्वियस है मेरा एक्स वापस नहीं आया। लगभग 6 महीने बाद मैं इमोशनली बिल्कुल थक चुकी थी और मैंने सब छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ी। कुछ और महीने हील करने के बाद मैंने दोबारा डेटिंग शुरू की और एक अच्छे इंसान से मिली। हम कुछ स्टेट पर गए, लेकिन फिर उसने बताया कि वो अपने एक्स के साथ रिकंसिल कर रहा है, जिसके साथ वो 5 साल रहा था। मुझे बुरा लगा, पर उसी वक्त मेरे दिमाग में फिर से मैनिफेस्टेशन का ख्याल आया। इस बार मैंने सोचा इस नए इंसान के साथ ट्राई करती हूँ, लेकिन पहले लॉ को टेस्ट करूँगी। शुरू के कुछ महीने हॉनेस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। मैं एंग्ज़ायटी के साथ टेक्निक्स करती थी, बस खुद को प्रूफ देने के लिए। फिर मुझे एडवर्ड आर्ट के वीडियोस मिले। उनका यूट्यूब चैनल है एडवर्ड आर्ट हैंड सप्लाई। उनका लैडर एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। 2024 के फॉल में मैंने लैडर एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। बिल्कुल वैसे नहीं जैसे उन्होंने बताया, बल्कि अपने तरीके से। 3 दिन तक हर दिन लगभग 30 मिनट सोफ़ा पर लेटकर फर्स्ट पर्सन में खुद को लैडर चढ़ते हुए इमेजिन किया। मेरी इमेजिनेशन बहुत विविड नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया। विजुअलाइजेशन के बाद जब भी लैडर का ख्याल आता, मैं खुद से कहती कि मैं ऑलरेडी लैडर चढ़ चुकी हूँ, और थॉट को छोड़ने की कोशिश करती। मैं परफेक्ट नहीं थी। उन दिनों मैं हॉलिडे पर अपने एक रिलेटिव के घर थी और मैंने पिछले कई सालों में लैडर नहीं चढ़ी थी। विजुअलाइजेशन के 3 दिन ख़त्म होने के अगले ही दिन उनके पेंट्री में एक कीड़ा मिल गया। फिर सीलिंग के कोने में मोट लरवाने का एक नेस्ट दिखा।
जो 11 फुट ऊपर था। उसे साफ करने के लिए मुझे लैडर चढ़नी पड़ी। जैसे ही मैं लैडर पर चढ़ी मेरे दिमाग में आया, ओह माय गॉड, मैं लैडर चढ़ रही हूँ। मुझे यकीन हो रहा था, लगा ये एक सक्सेस है। और यहीं से मैंने सीरियसली मैनिफेस्टेशन टेस्ट करना शुरू किया। मैंने छोटी चीज़ों से ट्राई किया, फिर पिंक कार देखना, फूल मिलना जो सीधे पेरेंट्स ने बर्थडे गिफ्ट से 1 महीने पहले ही दे दिए, एक पुराने दोस्त के का मैसेज आना जिससे 1.5 साल से बात नहीं हुई थी, एक पफ़ी पिंक एलिफेंट सॉफ्ट टॉय पकड़ना। मैंने एक बार कैजुअली ब्राउनीज़ इमेजिन की और अगले दिन एक फ्रेंड कोवर्कर ने मुझे ब्राउनीज़ बनाकर दे दी। मैंने $5000 रिसीव करने का इंटेंशन भी रखा। 6 महीने बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया और उन्होंने अपनी विल में मुझे $5000 छोड़ के गए। इन छोटी विन्स के बाद मैंने इस आइडिया के लिए ज़्यादा ओपन हो गई कि शायद मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है। फिर मुझे इंडिगो डेट्री के कॉन्टेस्ट से कनेक्ट फील हुआ। वो कहती है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है अंदर से वो इंसान बनना जो तुम बनना चाहते हो, बाहर की सिचुएशन चाहे जो हो। अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी थी तो मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया शुरू किया। मैंने जेनुइनली माना कि एसपी मुझे चूज़ करेगा, मैं उसके लिए उसकी एक्स से बेटर मैच हूँ और वो मुझे डेट करना चाहता है। जब ये नेचुरल लगने लगा मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड इमेजिन किया, मोस्टली इनर कन्वर्सेशन के थ्रू। लगभग 3 महीने तक मैंने प्यार, फुलफिलमेंट और शांति के फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश करती रही। प्रॉब्लम्स ये थी कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि शायद मैं इनफ नहीं कर रही। फिर एडवर्ड आर्ट का एक और वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्निक्स के बाद सिर्फ एक इंटरनल शिफ्ट चाहिए, रिलीज, पीस या हैप्पीनेस का फीलिंग, बस वही काफ़ी है। तुम्हें 3D में एक्ट करने या प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात मेरे लिए बहुत फीलिंग फ्रीइंग थी। मैंने उस फीलिंग पर फोकस किया। मैं एसपी के साथ थोड़ा टच में भी थी क्योंकि हम सेम जिम जाते थे। कभी-कभी उसके रिलेशनशिप के बारे में सुनकर मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर लगभग 3 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि उसका बिहेवियर बदल रहा है। वो मुझे ब्यूटीफुल, काइंड और वंडरफुल बोलने लगा। कुछ हफ्तों में तक ये चला, फिर प्रोग्रेस रुक सी गई। तब मुझे इंस्पायर्ड एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया। मुझे लगा था कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब खुद हो जाएगा, पर असल में इसका मतलब फ़ोर्स ना करना होता है। लाइफ में कुछ ना करना नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एसपी को अपनी फीलिंग बताऊँगी, डेस्परेशन से नहीं बल्कि शांति और सर्टेनिटी से। मैंने उससे कॉफ़ी के लिए पूछा और ऑनेस्टली बताया कि मुझे उससे फीलिंग्स है। मैंने कहा कि मुझे किसी रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर मुझे सच बोलना ज़रूरी लगा। मुझे ये भी कहा कि अगर वो सेम फील नहीं करता तो शायद हम फ्रेंड्स ना रहें। मैं सरप्राइजिंगली बहुत शांत थी। 2 दिन बाद उसने बात करने के लिए मैसेज किया। उसने बताया कि एक्स के साथ रिकॉन्सिल होने के बाद भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं था और उसके मेरे लिए फीलिंग्स है और उसके मेरे लिए फीलिंग्स है। उसने कहा कि बिना 100% श्योर हुए किसी के साथ रहना सही नहीं, इसलिए वो ब्रेकअप करेगा। 2 हफ्ते बाद उसने अपनी एक्स से ब्रेकअप कर लिया। हम तुरंत साथ नहीं आए। मैंने उसे स्पेस दिया, पर मैं अपनी सर्टेनिटी में शांत रही। कुछ महीने बाद हम रियल में डेटिंग कर रहे हैं। टोटल टाइमलाइन लगभग 6 महीने मैनिफेस्टेशन तक ब्रेकअप हुआ और 9 महीने में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं अब भी नहीं कह सकती कि लॉ ऑफ असम्पशन 100% प्रूव हो गया है। मैं साइंटिस्ट हूँ और दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह समझने का क्लेम नहीं करती, पर ये सब इतना नेचुरल लगा जैसे वैसे भी हो सकता था। मैं बस बहुत खुश हूँ। अगर तुम यहाँ तक पढ़े हो, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये किसी के काम आएगा।
ओके दोस्तों, तो यही थी आज की सक्सेस स्टोरी। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपको क्या सीखने को मिला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।